उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग संविदा निविदा कर्मचारियों की दुर्दशा है। जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर इन कर्मचारियों ने अटूट विश्वास जताकर योगी सरकार को बहुमत दिया, वोट दिया। उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग संविदा निविदा कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की, जहां पर कई संगठन एक साथ आ गए हैं, जिनकी विभिन्न मांगे हैं, मानदेय को लेकर मांगे हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त जहां हम खड़े हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश कार्यालय है, उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारियों का, जहां पर आपको बताएं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन संविदा निविदा कर्मचारी संघ, जिसके देवेंद्र पांडे महामंत्री हैं, उत्तर प्रदेश जीवन रक्षक स्वास्थ्य विभाग 108 102, एएलएस एम्बुलेंस कर्मचारी संघ, जिसके प्रदेश महामंत्री अफरोज हैं, संतोष कुमार मिश्रा उत्तर प्रदेश परिवहन संविदा कर्मचारी संघ, सच्चिदानंद मिश्रा प्रदेश महामंत्री संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ, ये 4 से 5 संगठन एक साथ मिल गए। इन्होंने सोचा क्यों ना सरकार, जब हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमारी बातों को अनसुना कर, संयुक्त मोर्चा के माध्यम से वो प्रदर्शन करने वाले हैं। राजधानी लखनऊ में एक विशाल आंदोलन होने वाला है, जिसको लेकर आज उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग संविदा निविदा कर्मचारी संघ और संयुक्त मोर्चा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जो बताएंगे कि आखिर किस तरह की समस्याएं रही हैं, जिनको लेकर लगातार ये संविदा कर्मचारी सरकार से गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी मांगों को, उनकी समस्याओं को अनदेखा किया गया। परिवहन विभाग, जहां एक रोडवेज कर्मचारी, एक ड्राइवर दूर दूर का सफर तय करता है, यात्रियों को उनके सुरक्षित स्थान तक पहुंचाता है, उसका वेतन कितना है, उसका मानदेय कितना है। एक बिजली विभाग का कर्मचारी, जो बिजली के खंभों पर चढ़कर लाइट देता है, आपके घर तक बिजली पहुंचाता है। अगर बिजली लगाने के दौरान दुर्घटना में इसकी मौत हो जाए तो क्या मिलता है? अभी डालते हैं नजर इस पूरी कॉन्फ्रेंस पर, जो आज आयोजित की गई है राजधानी लखनऊ के 4 बाग बस अड्डे पर और कर्मचारी यूनियन के इस कार्यालय में। आइए डालते हैं, आपको लेके चलते हैं इस कर्मचारी यूनियन के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जो आज इस संयुक्त मोर्चा द्वारा आयोजित की गई है। सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा, प्रमुखता किस तरह का उद्देश्य है आज की इस कॉन्फ्रेंस का? अपने परिचय के साथ बताएं। जो उद्देश्य है, मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडे बोल रहा हूँ। आज का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भिन्न भिन्न विभागों में ठेकेदारी और संविदा प्रथा के माध्यम से कर्मचारियों की तैनाती कर कार्य कराया जा रहा है, इसमें इन कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। इसी को ध्यान में रख कर के एक आंदोलन करने का इस संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा निर्णय लिया गया है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों तथा मंत्रीगणों को संबोधित आंदोलन की नोटिस प्रेषित की गई है, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मचारियों को विभाग के नीतियों के अनुरूप समायोजित कर समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, तथा जो संविदा के माध्यम से कर्मचारी तैनात हैं, इनको वरीयता के आधार पर विभाग में समायोजित करते हुए न्यूनतम वेतनमान दिया जाए तथा विभाग की जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को दिया जाए। तो क्या लगता है देवेंद्र जी, अभी तक क्या कर्मचारियों को किसी भी तरह का लाभ नहीं मिल रहा है विभाग से? अभी तक कोई लाभ नहीं है जी। आज 20 साल 22 साल हो रहे हैं इन कर्मचारियों से अल्प वेतन में कार्य कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारें आईं, इन सरकारों द्वारा इन कर्मचारियों पर ध्यान नहीं दिया गया। आखिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार से ये पूछना चाह रहा हूँ कि कल्याणकारी राज्यों में कितने दिनों तक अल्प वेतन में कार्य कराया जा सकता है? इसकी कोई समय सीमा है
या नहीं है, ये तो एक बहुत बड़े पैमाने पर सरकार द्वारा शोषण किया जा रहा है प्रदेश की जनता का। जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहना चाहूँगा कि चाहे बिजली विभाग हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे कृषि हो, या विभाग के किसी भी विभाग में जो भी आउटसोर्स और संविदा के माध्यम से कर्मचारी कार्य कर रहे हैं अल्प वेतन में, ये अल्प वेतन इनको कब तक मिलेगा? आज जो ये संयुक्त संघर्ष समिति है, इसमें कौन कौन से कर्मचारी यूनियन संगठन आपके साथ आए? इसमें उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ, एम्बुलेंस 108 ALS, उत्तर प्रदेश परिवहन संविदा कर्मचारी संघ और स्वास्थ्य विभाग का संगठन अब तक सम्मिलित हैं, जबकि दर्जनों संगठनों द्वारा इस संगठन को अपनी सहमति दे चुके हैं कि 7 सितंबर 2021 को इको गार्डन आलमबाग लखनऊ में जो आंदोलन होने जा रहा है, आउटसोर्स कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के, इसमें हम लोग भी चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेंगे। ये एक ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रहा है। आज तक उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का आंदोलन अभी तक नहीं हुआ था और मुझे आशा ही नहीं अपितु विश्वास भी है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस पर विचार किया जाएगा और 7 सितंबर से पहले कुछ न कुछ इस संयुक्त संघर्ष समिति के साथ त्रिपक्षीय वार्ता कराकर समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। सर, क्या परिचय है आपका और किस तरह से अपने इस संघर्ष समिति को देखते हैं? क्या आह्वान करने वाले हैं आज? मेरा नाम संतोष कुमार मिश्रा, प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश परिवहन संविदा कर्मचारी संघ, संबद्ध भारतीय मजदूर संघ एवं भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ। जी। उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर पर हम लोगों ने विशाल आंदोलन करने का निर्णय किया है, जिसमें अनेक विभागों के संविदा कर्मचारी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। संविदा की ज्वलनशील समस्याओं पर यदि समय रहते सरकार एवं प्रबंधन उचित निर्णय लेकर कर्मचारियों को हित लाभ नहीं प्रदान करता है, तो हम लोग आने वाले समय में 7 सितंबर के इको गार्डन पर धरना प्रदर्शन करने के उपरांत जो भी सम्यक निर्णय होगा समिति के पदाधिकारियों के द्वारा, उस संबंध में आगे का निर्णय किया जाएगा। परंतु अभी 7 सितंबर के इको गार्डन को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे प्रदेश से संविदा कर्मचारियों का आह्वान करता हूँ, वह इको गार्डन 7 सितंबर को पहुँचे और सरकार तक अपनी समस्या को पहुंचाने का प्रयास करें। ठीक है। हाँ, हेलो सर, क्या परिचय है आपका, क्या कहना चाहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद जी। जो 7 तारीख को हमारा धरना प्रदर्शन शुरू हो रहा है जी, ये वास्तविक कि ये जो है आंदोलन हमें एक साथ एकजुट होके बहुत पहले ही करना चाहिए था, मगर आज पूरे प्रदेश भर में निविदा संविदा कर्मचारी एक हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं और सरकार से सिर्फ निवेदन करते हैं कि जो ठेकेदारी प्रथा ख़त्म चल रही है इसको ख़त्म करी जाए। और ये लड़ाई हम ये चाहते हैं कि जब तक कि ठेकेदारी प्रथा चल रही है इसको ख़त्म करा जाए और मास्टर दूर द्वारा हम लोगों को संविदा कर्मचारियों को रखा जाए और सामान्य कार्य का सामान्य वेतन देने का काम करें सरकार। और जिस तरीके से आपने देखा होगा हम लोगों ने आंदोलन किया और सिर्फ यही एक समस्याएं हैं कि संविदा कर्मचारियों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं और जिस कारण हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है। जो आंदोलन अब कर रहे हैं उसमें मेन मुख्य मांगे क्या क्या होंगी? मेन मुख्य मांगे ये हैं कि हम लोगों को समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, सीधे ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करी जाए
जो ठेकेदारी प्रथा ख़त्म हो जाएगी तो हम लोगों को बहुत हद तक की बहुत लाभ मिलेगा और संविदा कर्मचारियों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ना वो करें तो समान कार्य का समान वेतन दें, तो जिससे कुछ हद तक की हमारे संविदा कर्मचारी की समस्याएं पूरी होंगी। जी, न्यूनतम आपने मांग पत्र में रखा था 18,000। जी, इसके बारे में क्या कहना जी, चाहिए? हम ये कह रहे हैं कि अगर नहीं कुछ करते हैं तो कम से कम 18,000 रुपये सैलरी कर लेते हैं तो हमारे जो तनख्वाहें आज के टाइम में चल रही है, किसी को 7,000 और किसी को 8,000 मिल रही है, अगर 18,000 हो जाएगी तो कम से कम वो अपने परिवार चलाने का काम कर सकते हैं। ठीक है। हेलो सर, अपने परिचय के साथ बताएं, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है संयुक्त मोर्चा द्वारा आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी, कौन सा संगठन है आपका, किस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है और क्या करने वाले हैं आप लोग? मैं उत्तर प्रदेश परिवहन संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष, संबंध भारतीय मजदूर संघ। जी, अभी हमारे महामंत्री जी ने आपको जो बाइट दिया है वो अपनी बातों को अपने विभाग के द्वारा जो भी निर्णय उनका है उन्होंने रखा है 7 तारीख के आंदोलन को लेकर के। जी, मगर मैं आपके माध्यम से, आप चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी समिति बनाई गई है 7 तारीख को इको गार्डन में, हमारा पूरा समर्थन है। उत्तर प्रदेश परिवहन संविदा कर्मचारी संघ अपने पूरे दल बल के साथ 7 तारीख को इको गार्डन पहुँचेगा। आपके माध्यम से मैं सरकार को भी और अपने जो विभागीय कर्मचारी हैं, आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूं कि 7 तारीख को जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश परिवहन के संविदा कर्मचारी हों, चाहे एनालिस्ट हों, आउटसोर्सिंग हों, ये सारे लोग जो है पार्टिसिपेट करें। जी, और 7 तारीख को इको गार्डन में अपनी ताकत सरकार को दिखाने का काम करें। प्रमुखता किस तरह की समस्याएं हैं परिवहन विभाग में कर्मचारियों के साथ? समस्याएं अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो समस्याएं कोई का तो बड़ी हमारा समस्या जो एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं। समस्याएं ये हैं कि 24 साल हो गए संविदा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को चला रहा। जिस तरीके से उनके साथ इन 10 सालों में शोषण बढ़ा है, इन 10 सालों के अंदर स्थिति ये हो गई कि उनके पूरे परिवार इस समय सड़क पे आ गए हैं, उनको भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है। इनकी कमाई हुई वेतन को लेकर के नियमित कर्मचारी, अधिकारी अपना परिवार चला रहे हैं, मगर अगर वही देखा जाए कि जो मेहनत करने वाला ड्राइवर कंडक्टर है वो पूरी तरीके से सड़क पे आ चुका है और वो अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से संविदा कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ करके आपको सरकार में लाने का काम किया और आपकी सरकार बनाने में सहयोग किया, मुझे पूर्ण रूप से आशा थी कि सरकार भाजपा की बनने के बाद हमें न्याय मिलेगा, मगर ये भी सरकार नाकाम रहे मुझे न्याय देने में। जिस तरीके से सपा और बसपा ने अब तक उनकी सरकारों में हमारे संविदा कर्मचारियों का शोषण किया गया, वही शोषण आज भाजपा सरकार में है। मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि जिस तरह से हमारे सभी विभाग के कर्मचारी, चाहे हमारे बिजली विभाग के रहे हों, चाहे स्वास्थ्य विभाग के रहे हों, चाहे एम्बुलेंस के रहे हों, जो अन्य भी विभाग हैं हमारे, वो सारे विभागों ने पूरी ताकत से केवल इसलिए भाजपा को लाने का काम किया कि इनको न्याय मिलेगा इस सरकार में। क्योंकि हम लोगों ने तीन सरकारें देखी हैं, जिसमें 2 सपा की और 1 मायावती की। जी, इसमें किसी ने न्याय देने का काम नहीं किया, मगर चौथी सरकार में भाजपा में देख रहा हूँ। मुझे 24 साल स्वयं रोडवेज में काम करते हो गया और अब मैं आपको बता दूं कि 2-4 साल 5 साल और बचे हैं। मैं चाहता हूं कि ये सरकार कर्मचारियों को न्याय दे, उनका शोषण ख़त्म कराए। रही रोडवेज की बसों की बात, तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि इस समय स्थितियाँ जो रोडवेज की चल रही हैं, सामान नहीं आ रहे हैं, मोटर पार्ट्स नहीं आ रहे हैं, भंडारण नहीं भरा जा रहा है, जिसमें गाड़ियों की स्थिति ये है कि रास्ते में ब्रेकडाउन हो जा रही है। संविदा के चालक और परिचालक परेशान हो रहे हैं, रास्ते में दर दर भटक रहे हैं। तो ये सब
माननीय योगी जी जो है इसको अपने अधिकारियों को जो है बताएं और इस पर जो है निगाह डालें, ताकि जो है कम से कम जो है संविदा के साथ जो शोषण हो रहा है, वेतन भी ना मिलना, रास्ते में गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाना, 3-3 दिन गाड़ी रास्ते में खड़ी रहना, अटेंड ना कराना, अधिकारियों के खिलाफ उल्टा सीधा जो है उनके ऊपर आरोप पत्र लगा करके उनकी संविदा समाप्त करना, ये सारी चीज़ें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन आपके माध्यम से करूँगा कि इस पर निगाह डालें और कार्रवाई खत्म कराएं। जी, उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति में कितने विभाग ऐसे हैं जो आपके इस 7 सितंबर के कार्यक्रम में समर्थन दे रहे हैं आपको? फिलहाल तो देखिए इस समय जो मुख्य रूप से हमारे साथ हैं वो विद्युत विभाग है जी, दूसरा जो है हमारे साथ एम्बुलेंस है NLS, तीसरा स्वास्थ्य विभाग है, चौथा परिवहन निगम है। बाकी लोगों ने समर्थन दिया जरूर है, मगर वो मैदान में आ जाएं ये तो 7 तारीख को हम देखेंगे। फिलहाल जो हमारी समिति बनाई गई है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि अभी तो ये था उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर कई संगठन एक साथ आ चुके हैं। अब देखने की बात ये होगी कि परिवहन विभाग के कर्मचारी और परिवहन विभाग कर्मचारी के अध्यक्ष ने बताया कि किस तरह से परिवहन विभाग, जहां विकास की बात योगी सरकार करती है, अभी तक परिवहन विभाग की बसों में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो उनके हालात हैं, कर्मचारियों का जो शोषण है वो किस तरह से हो रहा है। वहीं आने वाले अपने आंदोलन के बारे में भी उन्होंने बड़ी बात बताई कि आंदोलन में किस तरह से जन आक्रोश भी दिखेगा, सड़कों पर जो जन सैलाब है, जो चारों संगठन एक साथ आए हैं, स्वास्थ्य विभाग के, बिजली विभाग के, जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन संविदा निविदा कर्मचारी संघ है। अब देखने की बात ये होगी कि जिस तरह से बिजली विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर आपके घरों में बिजली तो पहुंचाते हैं, कनेक्शन देते हैं, और उस कनेक्शन को देते वक्त कभी कभी उनकी मौत भी हो जाती है। लेकिन उस मौत पे जो हर्जाना, जो मुआवजा, जैसा कि इनके महामंत्री देवेंद्र पांडे ने भी कहा कि हर्जाने के नाम पर उन्हें 400 कुछ रुपए मिलते हैं, जिसमें से 400 रुपये प्रशासन या विभाग की ओर से होते हैं। बाकी जो हर्जाना, जो मुआवजा, जो उसकी मौत हो जाती है, उसका कोई भी मुआवजा नहीं मिलता है। संघर्षों के बाद, लड़ाइयों के बाद काफ़ी मुश्किलों का सामना इन कर्मचारियों को करना पड़ा है। प्रदेश सरकार ने कहा कि सभी विभागों में कर्मचारियों की हालात बड़ी दुरुस्त हैं, उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। कर्मचारी प्रदेश सरकार से बड़ा खुश है। देखने की बात ये होगी कि संयुक्त मोर्चा जो आंदोलन करने वाला है, इससे सरकार का रुख क्या होगा, इनकी मांगों पर सरकार किस तरह से विचार करेगी। सहयोगी गिरीश के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।